अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल और करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ शाज़िब के लिए नाश्ता। सुबह ऑफिस जा रहे थे तो ये सुबह सुबह का टाइम है, 6:45 मैं उठ चुकी थी और मुझे शाज़िब के साथ भी जाना था क्योंकि मुझे जाना था हॉस्पिटल। बाजी का मतलब आपको पता ही है, तो वो एडमिट होनी थी उनको 7 बजे और मैं 6:45 उठ के बस यहाँ पर नाश्ता जल्दी जल्दी बना रही हूँ कि मैं सारे कामों से फ्री होकर और फिर शाज़िब भी ऑफिस के लिए निकलेंगे ना, तो मैं उनके साथ ही जो है घर से निकल जाऊँगी। ये मेरे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। और फिर ये था कि बाजी का ऑपरेशन जो है वो होना था तकरीबन 10 या 11 बजे समथिंग, इस तरह का टाइम दिया था। तो मुझे ये था कि मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ क्योंकि बाजी को 7 बजे हॉस्पिटल पहुँचना था। तो खैर यहाँ पे जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया अपना और शाहज़ेब का, और उसके बाद जो है फ़्रेश वगैरह हुए और उसके बाद तकरीबन जो है जल्दी जल्दी मैं 8 बजे तक हॉस्पिटल, तकरीबन पौने 8 बजे तक पहुँच चुकी थी। तो ये हुआ और फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि शाहज़ेब ऑफिस जाएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी, और जब वो ऑफिस से तकरीबन आते हैं 2:30 या 3 बजे तक या जल्दी आ जाते हैं तो फिर मैं उनके साथ ही घर आ जाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी, और वैसे तो बाजी के लिए भी एक वो हो रहा था कि बाजी का बस जो है ना साथ खैरियत से उनके सारे काम हो जाए, अल्लाह पाक उनके लिए आसानी कर दे। और बस ये है कि सारे चीज़ें अच्छे से हो जाएं। लेकिन साथ साथ में बेबी की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। और यहाँ पर ये डेट आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छा, और माशाल्लाह माशाल्लाह से 25 जुलाई का दिन था और जो है हमारे घर में न्यू न्यू जो है ना न्यू बॉर्न बेबी आई थी। तो बस मैं अब घर से निकल रही हूँ और मैं बस इतने जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी कि जल्दी चलो, क्योंकि मेरा ये होता है कि मैं बाजी के साथ मतलब रहूँ वहाँ पे, मुझे होना चाहिए। तो एक होता है कि ज़ाहिर है, तो उन्होंने तो मुझे मना कर दिया था कि अम्बर तुम मत आना, इतने जल्दी मत आना, जब बेबी हो जाएगा या शाम में कभी चक्कर लगा लेना। लेकिन मैंने बोला अरे क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो ऐसे वक्त में अपने ही साथ होते हैं। तो बस मेरा ये था कि मैं जल्दी से बाजी के पास पहुंच जाऊं। फिर मैं बाजी के पास पहुंची हूँ तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही थी और उनको डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। खैर अम्मी उनके पास ऑलरेडी थी और यहाँ पर जो है ये इमरजेंसी वार्ड में इनको मतलब थी, क्योंकि सारे रूम जो है ना वो बुक हुए हुए थे यहाँ पे। तो इमरजेंसी में यहाँ पे इनके ड्रिप लग रही थी, इंजेक्शंस लग रहे थे, पता नहीं क्या क्या वो चीज़ें हो रही थी। खैर मैं तो देख रही थी और मैं बस दुआ पढ़ रही थी कि अल्लाह पाक सब कुछ साथ खैरियत से हो जाए, बेबी के लिए भी और बाजी के लिए भी। और यहाँ पर जो है ना बाजी के ससुर और सास भी आ गए थे। बाजी ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी हैं और हम लोग बाहर खड़े हुए बस वेट कर रहे थे। जुमरात का दिन था और डॉक्टर ने टाइम दिया था तकरीबन 10 बजे का, और 10:01 पे डॉक्टर ने बस एंट्री मारी है और फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर में। और जो है ना फिर बाजी भी अंदर जा चुकी थी। हम लोग बस बाहर खड़े हुए ये वेट कर रहे थे कि जल्दी से बेबी आए और हम उसको देखें और बाजी भी खैरियत से जो है ना आ जाए बाहर। तो हम यहाँ पर जो है बस यहाँ पर वेट कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तकरीबन काफ़ी लंबा ऑपरेशन चला था। 10 बजे बाजी गई थी और 10:50 पे समथिंग कुछ इस तरह का टाइम था कि बेबी बाहर जो है ना मतलब वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर लेकर आए थे। तो मतलब इतनी देर लग गई थी, हम लोग बस यहीं पे बैठे हुए थे। अच्छा जी, ये ना ओटी से पहले जो रूम होता है ना, ये हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। जैसे ही नर्स ने हमें देखा कि हम लोग इतने सारे लोग एक रूम में ऐसे जमा हुए हुए, तो उन्होंने बोला यहाँ पे बस 2 बंदे रुकेंगे। तो फिर अम्मी और मैं रुक गए थे और फिर सारे बाहर वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर बेबी की आवाज़ तो काफ़ी पहले आ चुकी थी, लेकिन वो बाहर लेकर नहीं आ रहे थे। आई थिंक उसका अंदर चेकअप वगैरह या उसकी जो है ना उसको क्लीन वगैरह कर रहे होंगे, लेकिन उसको बस आवाज़ें आ रही थी और हम सुनकर हम बस खड़े हो गए थे। अचानक से हमने बोला अरे अब आएगी अब आएगी, लेकिन वो काफ़ी देर बाद बाहर आई। बेबी गर्ल माशाल्लाह से बाजी की हुई है। और यहाँ पर मैं जो है ना सबको बाहर खड़े हुए हम सब लोग, उन्होंने जैसे बताया ना कि बेबी गर्ल हुई है, तो यहाँ पे सब लोग हम बिल्कुल बाहर आ गए थे। उसके बाद सब लोग मुबारकबाद देने में लग गए थे। अच्छा जी, मैं दरवाजे के पास ही खड़ी हुई थी तो सबसे पहली नज़र जो है ना मेरी पड़ी थी बेबी गर्ल पर, और वो भी मुझे देख रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। और यहाँ पर सब लोग आप लोग देख सकते हो कि सब लोग कितना खुश हो रहे हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह। अभी वो लेकर जा रहे हैं।
तो माशाल्लाह से बेबी को ले गए थे नर्सरी और वहाँ पे चले गई थी। अच्छा जी, फिर उसके आधे 1 घंटे बाद तकरीबन बाजी ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली होंगी, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और एक गशी में थी अपनी। तो उनको तो खैर कुछ पता ही नहीं था कि बेबी हुई है या बाबा हुआ है। वैसे अगर पर्सनली अगर बताऊँ तो हम सब की यही दुआ थी कि अल्लाह पाक अब इस बार बेटी दे दे, क्योंकि हमारे घर में माशाल्लाह माशाल्लाह ऑलरेडी जो है ना मतलब भाभी के भी 2 बेटे हैं, बाजी के भी 2 बेटे, तो बेटियों की बड़ी वो होती थी। तो मतलब ये था कि इस बार जो है ना माशाल्लाह से बेटी हो जाए तो जो है एक खुशी का एक समा एक अलग ही हो गया था बिल्कुल ना, कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में भी लड़की आई है, रहमत आई अल्लाह पाक की। और बेटियां बहुत नाजुक होती हैं, प्यारी होती हैं। तो बेबी गर्ल की न्यूज़ सुनते ही ना मतलब सब लोग ऐसे एक्साइटेड और डबल खुशी हो गई थी हमारी, क्योंकि हम सब लोग बेबी गर्ल के लिए ना ऐसा लग रहा था बस इस न्यूज़ के लिए तरसे हुए हैं। क्योंकि ज़ाहिर है माशाल्लाह से घर में 4 लड़के ऑलरेडी हैं, तो हमें ये था कि बस अब बेबी गर्ल होनी चाहिए। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लगती हैं बच्चियाँ। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बेटी की रहमत से नवाजा और माशाल्लाह से बहुत प्यारी हुई है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी हुई है। खैर यहाँ पर बाजी बिल्कुल बेहोश थी, उनको बिल्कुल भी होश नहीं था और जो है ज़ाहिर है वो ऑपरेशन के दर्द से जो है ना उनको बेहोश किया हुआ था, तो उनको बिल्कुल भी पता नहीं था। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं बेबी गर्ल के पास और उसको लेने के लिए जा रहे थे। अल्लाह पाक बस नसीब भी अच्छे करे इसके, बहुत 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 अच्छे नसीब करे, हर जगह उसको कामयाबी मिले, हर जगह सक्सेस मिले उसको। बस दुख तकलीफ़ों से अल्लाह पाक और दुनिया के जालिम लोगों से बचाए, अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे हम सब लोग जो है ना जो है बेबी गर्ल को लेकर जा रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है शाजिब भी अपने ऑफिस जा चुके थे क्योंकि उनको भी लेट हो रहा था। 10 बजे तो ऑपरेशन शुरू होना था, तो तकरीबन जो है उनको 10 बजे से पहले पहले पहुँचना होता। तकरीबन 9:30 बजे तक वो अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे। फिर उनको फ़ोन करके जो है इन्फॉर्म कर दिया था कि अल्लाह का शुक्र है सब कुछ खैरियत से हो गया। और यहाँ पर जो है अब बाजी की जो है ड्रिप्स वगैरह लग रही थी। यहाँ पर नर्स ने लाइट्स ऑफ कर दी थी कि इनको आराम करने दें, इनको सोने दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अम्मी और मैं जो है मुसलसल बाजी के पास ही खड़े हुए थे, उनके पास ही जो है ना उनके पास पास ही थे। बाजी की सास भी आई हुई थी, उनके ससुर आए हुए थे और माशाल्लाह से मतलब हमारा तो पूरा फैमिली थी, यहाँ पर सब लोग ही थे। तो बाजी ने मुझे ना कहा था कि तुम मत आना हम पर, तुम शाम में चक्कर लगा लेना, कहीं तुम देख के कुछ घबरा ना जाओ, तुम्हें घबराहट शुरू ना हो जाए। मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं होगा और बस अल्लाह का नाम लो, हम भी तुम्हारे साथ हैं और बस साथ ही खड़े रहेंगे। तो इसलिए बस मैं भी, मेरा यही कोशिश थी कि बाजी के ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले पहले ना मैं जल्दी से पहुंच जाऊं और बस उनको थोड़ा सा जो भी है दिलासे दे दूँ या मिल लूँ, मुझसे जितना हो सकता है। ज़ाहिर है वो तो खुद ही जाने कि उनको क्या फ़ील हो रहा होगा उस वक्त, लेकिन बस मेरी तो कोशिश यही थी कि मैं उनको जो है ना मोटिवेट कर सकूँ, उनको ब्लेसिंग दे सकूँ। तो यही था कि मैं उनके पास खड़ी हुई बस उनको ये कह रही थी, अरे हौसला रखो, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग बेबी के साथ खेल रहे हैं और बाजी आराम कर रही थी। उनको काफ़ी जो है ना देर बाद होश में आई। फिर हमने उनको बेबी गर्ल दिखाई माशाल्लाह से, और सबके मैंने इफ़ेक्ट्स एक्सप्रेशंस भी जो है ना रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ चीज़ें मैं नहीं दिखा सकती यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर इसके बाद शाज़ेब का ऑफ हो गया था, तो वो ऑफिस से बस डायरेक्ट हॉस्पिटल ही आ गए थे। काफ़ी देर तक हम लोग तकरीबन शाम तक ही शाज़ेब मेरे साथ ही हॉस्पिटल में ही रहे, मतलब वो मज़र भाई और पापा के साथ थे और मैं रूम में थी बाजी के साथ और अम्मी के साथ। और यहाँ पे बेबी गर्ल के साथ खेल रहे हैं माशाल्लाह से। ये भी खुश हो रहे थे देखकर बहुत ज़्यादा। अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ साथ खैरियत से हो गया। बस यही दुआ है कि जितने भी लोग हैं देखने वाले, तमाम ख़वातीन हैं जिनकी भी इस तरह से न्यूज़ है या इस तरह से चीज़ें हैं, तो अल्लाह पाक उनको भी साथ खैरियत से जो है ना फ्री करे, उनके भी साथ खैरियत से सारे के सारे काम हो जाए और जो है सब कुछ अच्छे से हो जाए। मेरी दुआ है सबको, और आप लोग भी आमीन बोल दीजिएगा और मुझे भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि इस महीने, नेक्स्ट मंथ या इस साल किस किस के जो है माशाल्लाह से अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाज रहा है। तो अल्लाह पाक उनको साथ खैरियत से औलाद की नेमत से नवाजे और सारे काम उनके खैरियत से हो जाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बड़ा एक ये आप समझ लो एक चीज़ होती है, ज़ाहिर है। अच्छा जी, इसके बाद जो है शाम के टाइम फिर शाज़ेब और मैं आ गए थे यहाँ पर खाना खाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो पूरा दिन हॉस्पिटल में थी। और दोपहर के टाइम तो मज़र भाई वहाँ पे हॉस्पिटल में ही खाना लेकर आ गए थे, वो तो मैंने खा लिया था, बिरयानी खाई थी बैठकर। लेकिन फिर आते आते दोबारा से भूख लगने लग गई थी, तो फिर शाज़ेब के साथ यहाँ पर मैं डिनर करने के लिए आ गई थी।
तो साथ साथ में फिर हम लोग काफ़ी देर तक तो बैठे रहे, वहाँ के बारे में डिस्कस होता रहा। मुझे बेबी गर्ल बड़ी याद आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे जो बस ज़ाहिर है एक ऐसी अटैचमेंट हो गई थी थोड़ी सी देर में उससे, कि जैसे अब उसके बगैर जो है ना दिल नहीं लग रहा था कहीं पे भी। मतलब मेरा दिल कर रहा था मैं बस उसके पास चली जाऊँ, उसके साथ खेल लूँ, उससे बातें करूँ, मैं हॉस्पिटल जाके बैठ जाऊँ बस ना, उसके साथ ही रहूँ। तो मुझे याद आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस मैं बाजी ने कहा था कि तुम भी जो है ना बस जाके अब आराम करना, कल ही आना, क्योंकि तुम भी फोर्थ फ्लोर पे रहती हो, मैंने ऊपर नीचे कितने चक्कर लगाओगे तो बस हो गया। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं देखो तो हो सकता है मैं लगाऊं चक्कर। लेकिन फिर ये हुआ कि नेक्स्ट डे हम लोग वैसे ही शाम में ही गए थे, फिर खाने वाने में लग गए, फिर ज़ाहिर है सुबह के उठे हुए थे, तो जो सोए हैं उसके बाद तो कुछ खबर ही नहीं रही। खैर फिर उसके क्योंकि ज़ाहिर है थक गए थे हम लोग, मैं तो पौने 7 बजे की उठी हुई थी, फिर ज़ाहिर है हॉस्पिटल में भी इधर चलना फिरना, एक जगह तो बैठना हो नहीं रहा था इस वजह से। तो फिर उसके बाद जो सोए हैं, तो फिर मैं उठी हूँ काफ़ी लेट, और उसके बाद ये हुआ कि फिर खाना वाना खाया, फिर सो गए। फिर ये हुआ, फिर नेक्स्ट डे जो है शादिब जब दोबारा से ऑफिस जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल चलना है, तो फिर मैं उनके साथ ऐसे ही हमने अपना रूटीन बनाया कि जब शादिब ऑफिस जाते थे तो मुझे साथ ले जाया करते थे, और जब वो ऑफिस उनका ऑफ होता था तो फिर मुझे वो साथ लेकर घर आ जाया करते थे। तो अल्लाह का शुक्र है शादिब ने भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया इन सारी चीज़ों में। तो बस ये है। और अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग फिर आ गए थे बाहर खाना खाने के लिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने मंगवाया था कलब सैंडविच और चटनी रोल। चटनी रोल कुछ खास नहीं बना हुआ था। मतलब ये था कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल हो रहा था पराठे में, लेकिन कलब सैंडविच फिर भी मुनासिब था, उसके साथ फ्रेंच फ्राइज, बस ये था कि कोल्ड ड्रिंक के साथ खा लिया था। तो खैर, तो रूटीन कुछ ऐसा रहा कि ज़ाहिर है हम लोग सब हॉस्पिटल में और जो है बेबी गर्ल में और बाजी में लगे हुए थे, इसलिए व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी, और सब लोग जो हैं ब्रेक पर ही थे तकरीबन। तो बस ये था कि सब लोग अच्छे से फ्री हो जाए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सारी अपडेट और सारी चीज़ें शेयर करते चलेंगे। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बाजी क्या हुआ, सब कुछ खैरियत से है। तो बस मुझे देखने का भी जो है ना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं किसी कमेंट्स और किसी के मैसेज देख के भी जवाब दूँ। तो खैर बस अब आप लोगों के साथ हम लोग कनेक्ट रहेंगे, आप लोग भी कनेक्ट रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट्स भी कर लीजिएगा, और मुझे और बेबी गर्ल को, बाजी को, मेरे पेरेंट्स को, हम सब को दुआ में याद रखिएगा। और बस अल्लाह पाक जो है ना बेबी गर्ल के नसीब बहुत अच्छे करे, अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी दे, और अल्लाह पाक जिनकी औलाद नहीं है उनको जो है औलाद की नेमत से नवाजे। तो बस हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। हम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ साथ में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो अमरनाथ ऑफिशियल के नाम से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।